60 दिनों का टाइम है आपके पास। सभी लोग सुधर जाइए, वरना हमें सुधारना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि करप्शन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये बोल है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के, जो डिप्टी सीएम बनने के बाद पूरी तरह से अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम यानी लालू के लाल तेजस्वी यादव ने जैसे ही डिप्टी सीएम का पद संभाला है, उसके बाद उनका कार्य करने का तरीका वाकई काबिले तारीफ है। अब जब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ है, तो उन्होंने पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। तो उन्होंने अब 60 दिनों का अल्टीमेटम सभी अधिकारियों को दे दिया है और 60 दिन का वक्त देते हुए कहा है कि 60 दिनों का ही सिर्फ आपके पास टाइम है। सारी चीजें और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद हमें सुधारना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब जितना जो है डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ वो पहले के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को सीधा साफ तौर पर सीधे लफ्जों में चेतावनी दे डाली है उन्होंने। तेजस्वी ने सरकारी मीटिंग में ये कहा है कि आई एम एलर्जिक टू करप्शन, यानी मुझे भ्रष्टाचार से एलर्जी है और मुझे बिल्कुल भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। मैं पिछले मंत्री की तरह स्कोर नहीं पूछूंगा, बल्कि काम देखूंगा। 60 दिनों में सब सुधार लीजिए, वरना हम सुधार देंगे। आपको बता दें कि कल देर रात जो है तेजस्वी यादव ने पटना के सबसे बड़े अस्पताल में छापेमारी की थी, वहां का सर्वे किया था और बाकी अस्पतालों में जाकर भेष बदलकर उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को देखा था। और उसके बाद जो हाई लेवल बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में ये चेतावनी दी है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हमें सुधारना बहुत अच्छे से आता है, और हम सुधारेंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अब पीएमसीएच समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के बाद जो भी खामियां, गंदगी, बाकी अव्यवस्थाएं जो सामने आई थी, उसके बाद तेजस्वी यादव पूरी तरीके से नाराज हैं। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा पर तेजस्वी यादव जमकर भड़के। इसके बाद तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल मीटिंग बुला ली। इसमें स्वास्थ्य महकमे में बड़े अधिकारी, सभी जिलों के सिविल सर्जन, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डीएम भी उपस्थित रहे। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारियों को अपना इरादा और टारगेट साफ शब्दों में बता दिया और कहा कि जो हमारा इरादा है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलते हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि हमने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने में आप लोगों की भी मदद चाहिए, और अगर आप लोग मदद नहीं करते हैं तो फिर उसको सुधारना हमें बहुत अच्छे से आता है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां मौजूद सारे लोग गौर से सुन लें और मेरी बात को गांठ बांध लें। मुझे भ्रष्टाचार से एलर्जी है। स्वास्थ्य विभाग में किसी तरह का घोटाला, घूसखोरी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि हम पहले के स्वास्थ्य मंत्री की तरह स्कोर आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने अस्पताल में कितने मरीज आए हैं, कितने मरीजों का आपने इलाज किया है। हम देखेंगे कि आपने काम कैसा किया है। स्वास्थ्य विभाग में परफॉर्मेंस का स्कोर देखा जाएगा, उसी के आधार पर आपकी सेवा का मूल्यांकन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 60 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद पूरे के पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और हर कोई इस चीज को बेहतर करना चाहता है, और अब ये कंपटीशन सभी लोगों में शुरू हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में स्वास्थ्य सेवा में सुधार का 60 दिनों का टारगेट दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, सारे सरकारी अस्पतालों में सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई सुनिश्चित करना मेरा टारगेट है। इनमें किसी भी तरीके से लापरवाही बरती तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिलों के सीएस के साथ बैठक में तेजस्वी यादव ने अपने इरादों को पूरी तौर पर जता दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, उन्हें जिस तरीके से ये चीजें पसंद नहीं है, वित्तीय अनियमितताएं हो, रिश्वतखोरी हो और करप्शन, इसमें तो बिल्कुल भी
कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने इशारे में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी निशाना साध दिया और उनको भी निशाने पर लेने में जरा सा भी नहीं चूके। बैठक में तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यानी मंगल पांडे पर हमला बोला। उन्होंने कहा हमने जो टारगेट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना होगा और बाकी लोग पूछते होंगे आपका स्कोर क्या रहा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका स्कोर हम तय करेंगे। आपको बता दें कि मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को निर्देश भी दिया गया है कि मुख्यालय स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए। तेजस्वी ने बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए कई आदेश भी जारी किए हैं। उन्होंने बिहार के सभी सदर और बड़े अस्पतालों में 24 घंटे उचित स्टाफ के साथ हेल्प डेस्क और शिकायत डेस्क बनाने का भी आदेश दे दिया है। सारे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने से लेकर एम्बुलेंस, शव वाहन, रेफरल की सहज और आसान सुविधा देने की व्यवस्था करने को साफ लफ्जों में कह दिया है। सारे सरकारी अस्पतालों में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का निर्देश दिया गया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बैठक ली और किसी अस्पताल में डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ या दूसरे किसी कर्मचारी की कमी होती है तो उसे तुरंत भरा जाए, ये भी उन्होंने कह दिया है। यानी रोजगार को लेकर और जो उन्होंने वादा किया था नौकरी को लेकर, वो भी इसमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में दवा मिलनी चाहिए और जांच के लिए जो भी मशीन है उन्हें चालू हालात में होना चाहिए। सारे जिला अस्पतालों को रेफरल पॉलिसी के गाइडलाइंस को चालू करने को कह दिया गया है और साथ ही साथ अगर अस्पताल में किसी स्टाफ की गैर मौजूदगी मिलती है और अगर उसका ये रिएक्शन सामने आता है कि अभी इस पद पर कोई नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ा जो है एक्शन वो तेजस्वी यादव की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है जितने लोगों की जरूरत है, जितना स्टाफ आप लोगों को चाहिए, सारे के सारे जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द भरिए और हमें स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरीके का घोटाला, रिश्वतखोरी और करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। बाकी हम स्वास्थ्य विभाग की तरह नहीं है, पहले वाले मंत्री जी की तरह नहीं है जो हम आपकी चीजों को बर्दाश्त करेंगे और आपका स्कोर देखकर आपको छोड़ देंगे। हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे और उसके बाद हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। अब 60 दिनों में बिहार का स्वास्थ्य विभाग कितना बदलता है, कितना नहीं बदलता है और क्या क्या बदलाव आता है, किस तरीके से अस्पताल इस अल्टीमेटम पर खरे उतरते हैं, ये वाकई देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तब तक सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।